Today we will have to study about the rotational motion. Okay, in the previous video, in the previous class, we did about the rotational motion in one dimension and two dimension of two particles as well as n particles. तो आज की इस क्लास में ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू द रोटेशनल मोशन, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. और इस रोटेशनल मोशन में आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन. क्या डिफरेंस है, ठीक है. रोटेशनल मोशन में मैंने कल आपको बताया था कि दैट इफ वी आर टेकिंग एनी ऑफ द पार्टिकल, अगर हम कोई पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, और वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. किस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर पाथ में. और हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो उसका क्या होता है? कॉमन एक्सिस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रही हूँ ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हैं इसके अंदर. और ये पार्टिकल्स का क्या है? एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन एक्सिस है. ये कॉमन पॉइंट हो गया. So that point, common point is known as its common axis. ये क्या हो जाएगा? एक common axis हो जाएगा जिससे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है. उस common axis से जब कोई भी पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? That is its rotational motion. क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे. तो डेफिनेशन क्या हो सकती है रोटेशनल मोशन की? कि when all the particle of the given body is performing in the circular path, अगर वो क्या कर रहे हैं? परफॉर्म करें एक सर्कुलर पाथ, एंड देन व्हेन वी जॉइन द सेंटर्स ऑफ ऑल दीज पार्टिकल, जब हमने क्या कर दिया? सारे के सारे पार्टिकल्स का सेंटर ज्वाइन कर दिया, एंड इफ दे लाई एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन एक्सिस से एक कॉमन पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे. आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ योर फैन. फैन इज हैविंग द कॉमन एक्सिस, और उसके अराउंड में क्या करता है? इट गेट रिवॉल्व लाइक दिस, है ना, रिवॉल्व करता है. अगर आप भी एक पॉइंट पे खड़े हैं और आप भी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं एक पॉइंट पर, तो वो भी क्या हो गया? आपका एक रोटेशनल मोशन हो गया. व्हाट इज दैट कॉल्ड? योर रोटेशनल मोशन. ठीक है. तो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ. दोनों में क्या डिफरेंस आ सकता है? तो सबसे पहले जो आपका आता है बेटा, दैट इज नोन एज योर लीनियर एज वेल एज योर रोटेशनल मोशन. क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में? ठीक है. लीनियर मोशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है? आपका जो पोजीशन, जो मोशन होता है वो किस पाथ में होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट पाथ में. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं. इट मीन्स लीनियर मोशन में आपका पोजीशन भी हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. ठीक है. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप चले दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, तो वो क्या हो गया? आपका लीनियर मोशन हो गया. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन, दैट रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट इन द एंगुलर पोजिशन. ठीक है. किस पोजीशन में होता है बेटा? वो एंगुलर पोजीशन में. एंगुलर पोजीशन इट मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से चले और आप रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो उसने कितना एंगल बनाया इसके साथ, कितना पाथ कवर किया इसने उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या है? आप जब पोजीशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो उसकी पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं. लेकिन इस केस में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो किसके अलाउंग करते हैं बेटा? थीटा के अलाउंग करते हैं. किसके अलाउंग करते हैं? थीटा. इट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर रिवॉल्व कर रहे हैं. इसमें अगर आप जो वेलोसिटी लेते हो कि हाँ मैं यहाँ से चली और मेरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, इट मीन्स मैं v वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ. तो लीनियर मोशन में जो आपकी वेलोसिटी होती है v होती है. लेकिन जो आपका रोटेशनल मोशन होता है उसमें आपकी लीनियर वेलोसिटी ना होके वो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है. और उस एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से. किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओमेगा से. ठीक है. और अगर आपको एक्सेलरेशन लेनी है लीनियर वेलोसिटी के केस में, तो लीनियर एक्सेलरेशन बेटा आप डिनोट करते हो ए से. किससे डिनोट करते हो? ए से. ठीक है. लेकिन अगर आपका रोटेशनल मोशन है उस केस में आपका लीनियर एक्सेलरेशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है. और वो एंगुलर एक्सेलरेशन आप किससे डिनोट करते हो? अल्फा से. किससे डिनोट करते हो बेटा? अल्फा से. ओके. टाइमिंग तो दोनों में सही ठीक ही रहेगा. टाइम तो आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, टी टाइमिंग. ठीक है. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लीनियर मोशन में इस तरह से लेते हैं और रोटेशनल मोशन में कुछ इस तरह से लेते हैं. ओके. सो यहाँ तक आपको कुछ कोई प्रॉब्लम? So if we are taking the velocity, linear velocity, then in the case of linear velocity we are having the formula dx by dt, but in the case of angular velocity we are having the formula d divided by dt, angular displacement by time taken. And in the case of linear displacement, linear motion, if we are having the formula of acceleration as dv by dt, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा अल्फा से.
अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ है लीनियर वेलोसिटी dv, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है आपकी, ओमेगा बाय dv। रोटेशनल मोशन में आप जो भी चीज देंगे उसको अल्फा ओमेगा और फिर थीटा से देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट होती है v की वो होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो आपकी वो आ जाएगी ओमेगा की, क्या होगी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो वो होगी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एंगल से मूव कर रहा है। और अल्फा की कितनी होगी बेटा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द SI यूनिट ऑफ योर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, acceleration, angular acceleration. I hope up to here you will be able to understand. Let's start with the next topic, that is your equation of rotational motion by calculus method. ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बाय कैलकुलस मेथड। किस मेथड से करना हमने बेटा, कैलकुलस मेथड से। ये हमने एक केस किया था इसमें मोशन इन वन स्ट्रेट पाथ में, है ना, उसके केस में भी हमने किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी कैलकुलस मेथड से। लेकिन अब ये रोटेशनल पार्ट है तो हमने रोटेशनल वाले टर्म्स यूज कर दिए। तो पहला जो आपका फॉर्मूला होता था बेटा उस केस में, वो होता था आपका v इज इक्वल टू यू प्लस at, याद है कुछ, ठीक है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। अब इस केस में जहाँ पर v है वहाँ आप लेके चलेंगे ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ u है वहाँ पे लेके चलेंगे ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ a है वहाँ अल्फा लेंगे और टाइम आपका एज इट इज रहेगा। इसको आपने प्रूव करना है यहाँ से, ठीक है। उस केस में हम लेकर चलते थे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से हम डिराइव करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने डिराइव करने किससे, a की प्लेस में क्या होगा, अल्फा b ओमेगा बाय डी टी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ से डी ओमेगा निकाल लीजिए, डी ओमेगा किसके इक्वल हो गया, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। डी ओमेगा किसके इक्वल हो गया बेटा, अल्फा इंटू डी टी। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना दोनों तरफ, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए। जैसे हमने उस मेथड में किया था, सेम मेथड जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे वहाँ कैलकुलस मेथड अप्लाई किया था वैसे यहाँ कैलकुलस मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इसको डी ओमेगा से कर दिया और इसको अल्फा डी टी से इंटीग्रेट कर दिया। अब उस केस में जो हमने इंटीग्रल्स लिए थे बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक लिए थे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। और टाइम कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर t तक। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन से डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, ओमेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इनटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जैसे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन किया था, सिमिलरली यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टी, 0 टू टी, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ ओमेगा यू विल पुट द अपर इंटीग्रल ओमेगा माइनस लोअर इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के केस में आप ऐसे करते हैं, अपर इंटीग्रल में से माइनस करते हैं लोअर इंटीग्रल को। करिए, यहाँ कितना मिलेगा, अपर इंटीग्रल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे अपर इंटीग्रल टी माइनस 0, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल करते हैं। अब करिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल हो गया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो यही हमने निकालना था, देखिए, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या है आपकी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे हम वहाँ पे निकालते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इन द केस ऑफ योर रोटेशनल मोशन, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का काम वो लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यहाँ से डी थीटा निकालिए, डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी थीटा, ओके। तो ये एंगल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला, 0 से थीटा तक चला डी थीटा, और टाइमिंग कहाँ से चला, ओमेगा डी टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका टाइम है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, थीटा
0 से थीटा। और यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप वैल्यू पुट करिए। जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे 0 से t, ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t इंटू dt। ठीक है, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा बेटा, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, 0 से t ओमेगा नॉट dt प्लस 0 टू t अल्फा t dt, ये आपके पास आ गया। ठीक है, 0 से t अल्फा इंटू dt। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैसे आगे क्या करोगे बताइए बताइए। If we are taking the integration of t dt, then what is the formula for that? Any one of you can speak. Ma'am, t square by 2. Because it is having the formula t raised to power 1 plus 1 by 1 plus 1. Okay, so what do you get? T square by 2, 0 to t. Now put the integrals omega naught t minus 0 upper integral minus lower integral प्लस अल्फा बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर आएगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देखिए थीटा थीटा ओमेगा नॉट टी अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमने क्या कर रही थी, इक्वेशन प्रूफ कर ली थी अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम? No ma'am. ओके, तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आती है? थर्ड हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v अगेन फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, तो जितने भी आपके पास, चलिए देखिए, तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का d ओमेगा बाय dt। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन स्टेट कि एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इस केस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी थीटा। आप एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए डी थीटा तो है ही आपके पास, सॉरी यहाँ से। ठीक है, तो आप करेंगे डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। अल्फा का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आपने क्या करा, डी थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकते हैं व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी कॉल्ड? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं बताइए? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी थीटा और इनटू ओमेगा। अभी देखा था ओमेगा किसके इक्वल था, डी थीटा बाय डी टी के। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डी थीटा बाय डी टी वी विल राइट ओमेगा पार्ट हियर। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ओके, टेक दिस डी थीटा हियर, अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। ओके, अगेन इंटीग्रेटेड, ये हो जाएगा 0 से थीटा अल्फा डी थीटा, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ होगा, ओमेगा नॉट से इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा डी ओमेगा। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा, ये होते थीटा 0 से थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नाउ, अभी बताया था x रेज़ टू पावर n वाला, कितना होगा, इसके पावर ऊपर पावर कितनी है, 1 पावर है। ओके, देन व्हाट यू गेट, ओमेगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और यहाँ इंटीग्रल हो जाएंगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अब आप क्या करेंगे बेटा, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल पुट करिए इसके अंदर। व्हाट यू गेट, अल्फा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ठीक है, अल्फा थीटा हो गया यहाँ से, ओमेगा पहले अपर इंटीग्रल को पुट करिए, फिर लोअर इंटीग्रल को पुट करिए, माइनस लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को यहाँ लेके जाइए, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। क्या हमें ये प्रूव करना था थर्ड इक्वेशन में? देखिए ये हमने प्रूव कर दिया थर्ड इक्वेशन में। So this is all about your today's topic. If you find any of the difficulty, then you can ask from us on and comment it on YouTube channel.
as well as you can comment us on our email ID, that is leteclasses@gmail.com. तो अगर बेटा आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आता है you can ask, और साथ में आप सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उन बच्चों को आसानी होगी जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड इट्स योर ब्लेसिंग, इट्स योर केयर, इट्स योर हैप्पीनेस, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट हो पा रहे हैं और मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर करिए। तो इसके साथ प्लीज़ खुश रहिए एंड सुरक्षित रहिए। थैंक यू।